क्या आपने कभी सोचा है कि मूर्ख दिखने वाला व्यक्ति भी दुनिया के सबसे चालाक इंसानों को मात दे सकता है? चाणक्य नीति कहती है, समझदारी सिर्फ दिखावे में नहीं होती, असली बुद्धिमानी वक्त पर खुद को कमजोर दिखाकर सामने वाले की चाल को समझना है। इस कहानी में जानिए कैसे एक व्यक्ति ने खुद को मूर्ख दिखाकर राज्य के सबसे चालाक मंत्रियों और योद्धाओं को हराया और खुद राजा बन बैठा। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य का एक गांव था, मालवनपुर, जो अपनी शांति और साधारण जीवन के लिए जाना जाता था। उसी गांव में एक युवक रहता था। वह देखने में साधारण, पहनावे में मामूली और बोलचाल में थोड़ा धीमा प्रतीत होता था। गांव के लोग उसे मूर्ख नागेश कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि नागेश बचपन से ही चाणक्य नीति पढ़ता था। उसके पिता उसे हर रात चाणक्य की कहानियां सुनाते थे और समझाते थे कि बुद्धिमान बनने का सबसे आसान तरीका है, पहले सामने वाले को ये यकीन दिलाओ कि तुम मूर्ख हो। मगध के राजा वृद्ध हो चले थे और उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने ऐलान किया कि जो भी अगले 3 महीनों में राज्य की सबसे जटिल समस्या का हल ढूंढ निकालेगा, उसे उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। राज्य के बड़े बड़े मंत्री, योद्धा, जानी और पंडित दरबार में पहुंचे। नागेश ने भी जाने का निश्चय किया। जब वह दरबार पहुंचा, वहां की चकाचौंध और उसकी साधारण वेशभूषा देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। अरे मूर्ख नागेश, यहाँ क्या करने आया है? लगता है राज्य की सबसे बड़ी समस्या इसे हल करवानी है। हमें हंसी मत दिला यार, घर जा। नागेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह मुस्कुराया और पीछे चुपचाप बैठ गया। राजा ने दरबार में कहा, हमारे राज्य का सबसे बड़ा संकट है राजकोष से गुप्त रूप से धन गायब होना। सालों से धन संचित होता है, पर हर वर्ष उसके आधे से ज्यादा सिक्के गायब हो जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। जो इसका समाधान निकालेगा वही सिंहासन का हकदार होगा। सब हैरान थे। यह समस्या इतनी गुप्त थी कि खुद मंत्रियों को इसकी जानकारी नहीं थी। मूर्ख की चालाकी। अगले दिन से ही सभी जानी और पंडित लग गए हल खोजने में। कोई तांत्रिक बुला लाया, कोई पुराने रिकॉर्ड खंगालने लगा, कोई खजांची को दोष देने लगा। नागेश ने कुछ नहीं किया। वह पूरे दिन राजमहल के आसपास भटकता, दरबार में सोता, रसोई में जाता, नौकरों से बातें करता और रोज दरबार में बेवकूफी भरे सवाल पूछता। खजाने में कितने कमरे हैं, रात में कितनी बार पहरेदार बदलते हैं, क्या रसोई में से खजाने तक आवाज जाती है? सब उसका मजाक उड़ाते। देखो मूर्ख फिर से सवालों का पुलिंदा लेकर आ गया। लेकिन नागेश को फर्क नहीं पड़ा। वह सब कुछ सुनता और चुपचाप मुस्कुराता। सप्ताह की एक रात नागेश चुपचाप खजाने के पास गया। उसने देखा कि रात के तीसरे पहर जब पहरेदार बदलते हैं तो खजांची का भतीजा चुपके से एक गुप्त सुरंग से आता है, सोने की कुछ मुहरें लेता है और चला जाता है। नागेश ने यह सब देख लिया। अगले दिन वह दरबार पहुंचा और अपनी मूर्खता दिखाते हुए कहा, महाराज, क्या मैं भी खजाने के कमरे में सो सकता हूं? मैं सपने में देखना चाहता हूं कि मुहरें कहां जाती हैं। लोगों ने हंसते हुए कहा, राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख अब सपनों से समाधान खोजेगा। राजा मुस्कुराया और अनुमति दे दी। सपने का सच। रात भर नागेश ने वहां पहरा दिया और खजांची के भतीजे को रंगे हाथों पकड़ लिया। अगले दिन उसने सबूतों सहित राजा के सामने सब रखा। उस सुरंग का नक्शा, भतीजे की हरकतें, पहरेदार की मिलीभगत, सब कुछ। सारा दरबार स्तब्ध था। राजा ने खजांची को तुरंत पदच्युत करवा दिया और नागेश की ओर देखा। तू मूर्ख नहीं, असली चतुर है। तूने बिना लड़ाई, बिना गाली, बिना शक सबसे बड़ी चोरी पकड़ ली। सिंहासन का उत्तराधिकारी। राजा ने नागेश को गले लगाकर कहा, आज तूने साबित किया कि चाणक्य नीति कितनी सच्ची है। मूर्ख बनने में जितनी शक्ति है उतनी दिखावे की बुद्धिमानी में नहीं। और उसी दिन मूर्ख नागेश को मगध का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। सीख चाणक्य नीति का सार, जो स्वयं को मूर्ख साबित कर दे वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। क्योंकि मूर्ख कहलाना सरल है, लेकिन उसमें रहकर चतुराई दिखाना वो कला है। चाणक्य अंतिम संदेश। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि जरूरी नहीं कि जो तेज बोले वही बुद्धिमान हो। कई बार चुप रहकर खुद को कमजोर दिखाकर बड़े से बड़े छल को उजागर किया जा सकता है। चाणक्य ने ठीक ही कहा है, गंभीर व्यक्ति कभी भी अपनी सारी बुद्धिमानी दिखाता नहीं, वह वक्त आने पर वार करता है। अगर आप चाहे